लेट अस कंटिन्यू। ये ग्राफ मैंने लास्ट पार्ट में होमवर्क दिया था, तो चार्ज वर्सेस टाइम का तो निकालना इजी है बिकॉज इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये वाला फंक्शन गवर्न करेगा उसको। सो इट इज द एक्चुअली द इक्वेशन जो है q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट टू द पावर t बाय टाउ। ये जो है इसके कर्व होना चाहिए। तो अभी कैसा कर्व बनने वाला है इसका, देखिए इनिशियली t इक्वल टू 0 पर तो कोई चार्ज नहीं है तो वो 0 रहेगा, फिर धीरे 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 ये एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज करेगा और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये पूरा फ्लैट की तरफ अप्रोच करेगा। ये एजम्प्टोटिक हो जाएगा, ऐसे अप्रोच करेगा। फाइनली एजम्प्टोटिकली मतलब आफ्टर इन्फिनिटी, क्योंकि ये दोनों एजम्प्टोट्स कहाँ मीट करते हैं, मैथ्स में अपने लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ऐसे पैरेलल लाइन बन जाते हैं एजम्प्टोट अप्रोचिंग लाइन जो है ये इन्फिनिटी पर मीट करते हैं। जहां भी मीट करेगा ये चार्ज आने कितने वाला है क्यू नॉट। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर 0 चार्ज है और आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज इज गोइंग टू बी क्यू नॉट। एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट, इट इज c इंटू ई। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं टाउ वाला। तो यदि टाइम कितना हो चुका है, 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर का टाइम पास हो चुका है, यदि 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर का टाइम पास हो चुका है तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी द इंस्टेंट। तो कितना चार्ज हो जाएगा, इट विल बी 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, इतना चार्जिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दिस इज द चार्जिंग का कर्व हो गया। फिर करंट वाला कर्व बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो एक्चुअली स्पीकिंग ये क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, इट इज क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। इसको डिफरेंशिएट करो करंट के लिए, तो करंट इज dq बिकॉज करंट थ्रू कैपेसिटर इज व्हाट वी आर आस्किंग। सो dq बाई dt हो जाएगा। अभी ये तो कांस्टेंट है तो उड़ जाएगा यहाँ से, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्यू नॉट एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। ऑब्वियसली वेरिएबल यहाँ पर टाइम है, तो e की पावर t बाई टाउ का डिफरेंशिएशन e की पावर t बाई टाउ ही है। फिर इसमें चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टाउ भी बाहर आएगा, माइनस 1 अपॉन टाउ, तो माइनस माइनस कट गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को पता है कि ये क्यू नॉट क्या है, वो है c इंटू ई, और ये टाउ क्या है, c इंटू आर, एंड दिस इज e टू द पावर t बाय टाउ। तो ये कट आ गया यहाँ से। तो फाइनली क्या मिला आपको, फाइनली व्हाट वी गेट इज इट इज e बाई आर, है ना। इसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ये क्या है, e बाई आर बाय टाउ। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं करंट कितना आ गया, करंट एट एनी इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर टी बाय टाउ। तो ये आई नॉट क्या है, इट इज द इनिशियल रिस्पॉन्स वाला करंट। इनिशियली जब कैपेसिटर कैसा तरह का बिहेव करेगा, इनिशियली जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर तो एक सिंगल वायर लगने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर कितना करंट चलेगा सर्किट में, I विल बी सिंपली बैटरी वोल्टेज बाई R। सो दिस इज एक्चुअली आई नॉट, है ना, t इक्वल टू 0 वाला जो है इसका। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी गॉट। इसी को हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग कि ये आई नॉट क्या है, इट इज द करंट एट t इक्वल टू 0। ये इनिशियल रिस्पॉन्स वाला करंट है, इनिशियल रिस्पॉन्स वाला जो करंट है ना, और उसकी वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू है e बाई आर। ठीक है, ऑब्वियसली सर्किट टू सर्किट वेरी करेगा। यहाँ पर हम लोग बहुत सिंपल सर्किट लेके कर रहे हैं ना, बिकॉज जस्ट सिंगल रजिस्टर है, सिंगल कैपेसिटर है, सिंगल बैटरी है, सो दिस आर ऑल कमिंग, बट अप्रोच हमेशा यही रहेगा। सो आफ्टर दिस इसका कर्व बनाएंगे तो ये भी एक्सपोनेंशियली होगा, बट एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन रहेगा। सो कंप्लीटली करंट जीरो कब हो जाएगा, देखो कंप्लीटली चार्ज हम लोग बोल नहीं सकते एग्जैक्टली, तो कंप्लीटली करंट का जीरो इंस्टेंट भी हम लोग नहीं बोल सकते। तो ये एसिम्प्टोटिकली टाइम के एक्सेस को अप्रोच करेगा, आफ्टर इन्फिनिटी अप्रोच करके ये करंट जीरो हो जाएगा। और करंट जीरो कब होता है, जब कैपेसिटर पर चार्ज फुल हो जाता है, तो वो भी इन्फिनिटी पर होता है, तो करंट जीरो भी इन्फिनिटी पर हो जाएगा। सो लाइक दिस हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये आपका करंट हो गया। तो ये आपका इधर आई नॉट है। अब यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट है उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, दैट लेट अस सी। करंट एट t इक्वल टू टाउ, यदि मैं करंट निकालना चाहूँ तो I इज इक्वल टू आई नॉट तो रहेगा ही रहेगा, e की पावर ये -1 हो जाएगा, है ना। ये t बाई टाउ में क्या कर दिया, t को मैंने टाउ पुट किया तो ये -1 हो गया। इट इज आई नॉट बाई e हो जाएगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट 37%। 1 अपॉन ई की वैल्यू आती है 0.37, है ना, इट कम्स आउट 0.37।
सो 0.37 टाइम्स आई नॉट, मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर का करंट कितना बचेगा, इनिशियल वैल्यू का 37% बचेगा, मतलब 63% करंट खत्म हो चुका है. दिस इज द इंटरप्रिटेशन हियर. सो वी कैन से कि अभी कितना करंट बच चुका है बाय दिस टाइम, इट इज 37% ऑफ आई नॉट विच वॉज द इनिशियल करंट. तो यदि यहाँ पर हम लोग प्लॉट करें ऐसे, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए है ना, नीचे आएगा, इतना कुछ हो जाएगा, ये नीचे इधर. सो दिस इज द वैल्यू, ये 0.37 टाइम्स आई नॉट है एंड दिस इज टाइम इक्वल टू टाउ. ठीक है, दो वैल्यू मेमोराइज करके रखना. 1/e कितना होता है, 0.37 होता है, और 1 - 1/e होता है 0.63. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा. तो ये हम लोगों ने देख लिया चार्जिंग के बारे में, कर्व फॉर करंट वर्सेस टाइम, कर्व फॉर चार्ज वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम, एंड नेक्स्ट लास्ट वी विल सी द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज वेरी इजी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमको पता है कि पोटेंशियल अक्रॉस ए कैपेसिटर होता क्या है. सो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर बाय द कैपेसिटेंस. अभी चार्ज का फॉर्मूला तो क्या है, Q नॉट. तो Q नॉट 1 - e टू द पावर t बाय टाइम कांस्टेंट एंड बाई c कर देंगे. अभी ये Q नॉट खुद ही क्या है, Q नॉट तो आपका c इंटू ई है, और बाई c करोगे यहां से जाएगा आपका 1 - e टू द पावर t बाय टाउ. तो Vc क्या हो जाएगा, Vc इज इक्वल टू नथिंग बट E 1 - e टू द पावर t बाय टाउ, है ना. सरप्राइजिंग नहीं है, ऐसा रिजल्ट होना भी चाहिए, बिकॉज क्या होगा आफ्टर, ये देखिए इनिशियल हम सर्किट फिर से ड्रॉ करें तो ये आपका बैटरी हो गई, ये रजिस्टर हो गया, यहाँ पर कैपेसिटर है ना, ये बैटरी है, और ये कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर हो गया. सो इनिशियली क्या हुआ था यहाँ पर, इनिशियली एट t इक्वल टू 0 यदि हम लोग बोलते हैं, सो t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 1 - 1 0, तो ये पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर 0 आएगा. सही बात है, एट t इज इक्वल टू 0 तो Vc 0 होना चाहिए, विच इज द केस. नाउ आफ्टर लॉन्ग टाइम जब स्टेडी स्टेट एक्वायर हो जाती है तो इसमें तो कुछ करंट नहीं चलेगा, मतलब सर्किट यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएगा. सो एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसके थ्रू भी करंट चलना बंद, तो मतलब जो वोल्टेज यहाँ पर है ए बी के अक्रॉस आएगा वही सी डी के अक्रॉस जाएगा, है ना. सो एट स्टेडी स्टेट मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी, व्हाट वी कैन से वी ए बी इज इक्वल टू, है ना, विच इज इक्वल टू E विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू VCD, एंड दैट इज व्हाट इज कैपेसिटिव वोल्टेज. कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस का वोल्टेज भी वही है, तो ये हमको पता ही था पहले से, तो वो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे. तो ठीक है, तो इसको प्लॉट कर सकते हैं, क्लियर है ना. सो लेट अस प्लॉट दिस. सो हाउ विल वी गेट द कर्व, किस तरह का कर्व स्केच होगा, कर्व बनाएंगे हम लोग. तो t इक्वल टू 0 पर तो चार्ज नहीं था, तो इसका वोल्टेज भी 0 है, और फिर बाद में ये ऐसे करके अजम्पटोटिकली बिल्कुल चार्ज के ऐसा ही कर्व बनेगा. अजम्पटोटिकली ये बैटरी के EMF का अप्रोच करेगा, ये बैटरी का जो EMF मतलब स्टेडी स्टेट वोल्टेज जो हमेशा बैटरी का नहीं आता है, सर्किट पर डिपेंड करता है वो. तो इस सर्किट में सिंपल है, इसलिए वो सिंपली E के बराबर है ना. इसमें क्या करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, तो वो E की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाता है, E की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 देगा, इसलिए वहां पर ये वाला पार्ट 0 होकर के Vc इज इक्वल टू E आ जाएगा. एंड अगेन यहाँ पर भी हम लोग वही बोल सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, t इज इक्वल टू टाउ पर कितना आ जाएगा, ये एट t इक्वल टू टाउ Vc विल बी 0.63, कैलकुलेट कर लो, 1 - 1/e आएगा, 63 टाइम्स ऑफ फुल वोल्टेज, तो ये 0.63 टाइम्स ऑफ फुल एक्वायरेबल वोल्टेज आ जाएगा. सो दिस इज दी एनालिसिस, है ना. अभी इसके बाद हम लोग करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. तो एक कैपेसिटर को आपने चार्ज कर लिया, करना क्या है, एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, अब उस चार्ज कैपेसिटर को लेकर के किसी रजिस्टर से कनेक्ट कर दो, बैटरी कुछ नहीं लगाना है. सो लेट अस सी कि सर्किट में क्या बोलना चाह रहा हूँ. Here we have taken a charged capacitor, तो ये इनिशियली चार्ज है ना, दिस कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड, और इसको इस तरह से हम लोगों ने रजिस्टर के अक्रॉस लगा लिया. टू बी नोटेड देयर इज नो बैटरी ओवर हियर, है ना. सो दिस कैपेसिटर विल टेम्पररीली बिहेव लाइक अ बैटरी जब तक इसके अंदर चार्ज है. जब तक इसके अंदर चार्ज है ये क्या चार्ज सप्लाई करेगा, सो इट विल बी अ सोर्स ऑफ चार्ज, ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा. बट जैसे जैसे बैटरी में और कैपेसिटर में अंतर क्या है,
बैटरी अपना ईएमएफ मेंटेन कर सकती है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहता है, अंदर कुछ केमिकल्स कॉम्बिनेशन होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, बट कैपेसिटर में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो उसने स्टोर किया वही रिलीज कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका चार्ज घटेगा, उसका पोटेंशियल घटेगा, अल्टीमेटली वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, सर्किट में करंट चलना बंद हो जाएगा। तो इसमें भी सेम बात है ना, इनिशियली ये चार्ज है, मतलब लेटस से इस पर इनिशियली चार्ज कितना है, इनिशियली इस पर लेटस से Q0 चार्ज है और इस तरह से चार्ज हो रहा है और ये इस पर कुछ इंस्टेंटेनियसली कुछ करंट चल रहा है ना, कुछ करंट आई है और इस तरह से यहाँ पे पास हो रहा है। तो अभी हमको क्या निकालना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह वगैरह निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने इनिशियल बनाया, एक बार हम बीच का सर्किट का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। भी हम लोग बोल सकते हैं कि करंट कितना होगा, करंट इन द बिगिनिंग जस्ट जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो इन द बिगिनिंग करंट कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और रहेगा कितना है ना, वो कितना रहेगा इन द बिगिनिंग। ये हम लोग t=0 का फिगर बनाया मैंने, है ना, इनिशियल। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, वही तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी आने वाला है ना। तो Vc इज सेम एज Vr, है ना, Vc और Vr सेम रहेंगे, मतलब ये AB वोल्टेज और ये CD वोल्टेज सेम रहने वाले हैं इन द बिगिनिंग। वो हमेशा ही रहेंगे, इन द बिगिनिंग की बात नहीं, हमेशा ही रहेंगे। बट पॉइंट ये कि इन द बिगिनिंग क्या रहेगा, Vc जो वोल्टेज है एक्चुअली इट इज इक्वल टू इनिशियली कितना वोल्टेज रहा होगा इस पर, सो इनिशियल एट t इक्वल टू 0, तो आई कैन से इट इज Vc is equal to always Vr, but at t is equal to 0 we can say it is Vc naught, है ना, और you can simply say V naught, Vc naught is equal to Cv, Q is equal to Cv, so V is equal to Q by C, so it is Q naught by C। Q naught की वैल्यू दी रहेगी प्रॉब्लम में, तो ये हमको इनिशियल इसका पोटेंशियल पता है, तो इनिशियल पोटेंशियल इतना है, तो इनिशियल करंट कितना होगा, सो करंट एट t इक्वल टू 0 वो कितना हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू 0 करंट हो जाएगा सिंपली जो इनिशियली पोटेंशियल है, तो इट विल बी I विल बी इज इक्वल टू, है ना, I विल बी इज इक्वल टू VCD बाय R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय R। तो VCD कितना हो जाएगा इनिशियली वो आपका Vc नॉट हो जाएगा, Vc नॉट बाय R हो जाएगा, एंड Vc नॉट कितना है, Q नॉट बाई C है, तो Q नॉट बाई RC। दिस इज द इनिशियल करंट इन द कैपेसिटर थ्रू द रजिस्टर एंड ऑल्सो थ्रू द कैपेसिटर। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, एट आफ्टर लॉन्ग टाइम एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो हम लोग इक्वेशन निकालने के बाद भी निकाल पाएंगे, वो कितना आने वाला, I करंट विल फाइनली बिकम 0, है ना, और Vc भी विल ऑल्सो बिकम 0, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज भी 0 हो जाएगा, फाइनली सब कुछ 0 हो जाएगा, करंट भी नहीं रहेगा, चार्ज भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिराइव द इक्वेशन इंस्टेंटेनियसली। सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, प्लेट पर इंस्टेंटेनियस चार्ज है Q, और ये वाला पॉजिटिव इसलिए करंट ऐसे चलेगा, तो यह इंस्टेंटेनियस करंट आई और रेजिस्टेंस तो वही है। अब इसमें हम लोग लूप लॉ लगाएंगे, तो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो राइज होगा, कितने का राइज होगा, कैपेसिटेंस C है इसका, तो राइज ऑफ वोल्टेज Q बाई C, इंस्टेंटेनियस राइज ऑफ वोल्टेज Q बाई C। फिर यहाँ पर आएंगे तो जाएगा माइनस I इंटू R एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। इसको अब सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, I विल बी इक्वल टू Q बाई RC, I इज इक्वल टू Q बाई RC आ गया। अब I को क्या लिख दीजिए, I को लिखिए आप dQ बाय dt, बिकॉज करंट तो यही होता है, dQ बाई dt इज इक्वल टू Q बाई RC हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करने से पहले क्या करना पड़ता है, वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा। तो इफ आई डू वेरिएबल सेपरेशन हियर, इट विल बी dQ बाय Q इज इक्वल टू 1/RC, तो कांस्टेंट रहेगा इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इधर बाहर कर देंगे हम लोग। ये हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेट किया, अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये dQ बाई Q इज इक्वल टू 1/RC बाहर हो गया, इंटेग्रल dt, लिमिट लगा दो, t इक्वल टू 0 से लेकर के t तक, है ना, इनिशियल टाइम 0 से कोई भी इंस्टेंट आर्बिट्री टाइम t, और जब t इज इक्वल टू 0 था चार्ज कितना था, Q नॉट था, ये इंपॉर्टेंट है। और जब t इज इक्वल टू कोई इंस्टेंटेनियस टाइम t तब चार्ज कितना है, ये हो जाएगा Q। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं, फिर यहाँ Q नॉट लिख देंगे, यहाँ पर फाइनली चार्ज 0 हो जाएगा, तो उसमें वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट तो आएगा
बट आपको अल्टीमेटली एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए दूसरा वाला टाइम क्या लेना पड़ता है, एक बीच वाला टाइम लेना है। वो ना तो शुरू वाला है ना बहुत दूर वाला है, बीच में मिडिल वाला कोई टाइम हमको लेना चाहिए, तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, ये 1 ये लॉगरिथमिक फंक्शन वैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये dx/x वाला केस हो गया, तो उसी की तरह सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल ही है ये तो। अभी क्या मिलेगा, इट विल गिव अस ln q, लिमिट्स लगा दो q0 एंड q, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dt का होता है t, तो ये 1/RC तो टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं 1/τ, और ये हो गया आपका टाइम, और उसकी लिमिट लगा दो यहाँ पर 0 से t। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो फर्दर क्या लिख सकते हैं, आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन से दिस कि ये हो गया आपका ln q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यहाँ पर क्या हो गया t - 0 तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये t/τ इतना आ गया। और इसको हम लोग लिख देंगे तो ये log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, log of a/b हो जाता है, सो इट विल बी ln of q/q0 एंड दिस इज t/τ। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज हमको ध्यान देना है, हाँ, दिस इज देयर इज एन एरर हियर। कहाँ हमने एरर किया है, यहाँ पर हमने एरर किया। तो करंट जो है, करंट एक्चुअली dq/dt नहीं है ना, करंट का डायरेक्शन हमने सामने लिया हुआ है ना, बट ये dq/dt तो एक्चुअली नेगेटिव है ना, dq/dt एक्चुअली कैसा है, नेगेटिव, बिकॉज चार्ज तो घट रहा है ना, तो ये dq/dt जो रेट आएगा वो एक्चुअली मैथमेटिकल नेगेटिव आएगा, बट हम लोगों ने करंट को पॉजिटिव लेकर सॉल्व किया है, बिकॉज ये चार्ज पॉजिटिव है, RC पॉजिटिव है, तो ये I पॉजिटिव आना चाहिए, बट ये dq/dt नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर हमको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि I इज इक्वल टू माइनस dq/dt। इस केस में ये ऐसा होगा, बिकॉज डिस्चार्जिंग वाला केस है ये। चार्जिंग के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, I dq/dt लिख सकते हैं, बट डिस्चार्जिंग में क्या लिखना है, उसको माइनस dq/dt लिखना है। तो फाइन, अभी इसी को हम लोग यहाँ पूरा करेंगे अरेंज, तो ये माइनस माइनस हर जगह लगा दो, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये फाइनली यहाँ भी माइनस आएगा, है ना, अदरवाइज हमको एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा था। ये हो गया। अभी इसको रीअरेंज करो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग e की पावर के टर्म्स में, इट इज e की पावर माइनस t/τ इज इक्वल टू q/q0। वही मैंने e की पावर वाला प्रॉपर्टी लगाया हुआ है। अभी इसको रीअरेंज कर लेंगे हम लोग, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस चार्ज इज इक्वल टू q0 इंटू e टू द पावर माइनस t/τ, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज दी करंट एज अ फंक्शन, सॉरी नॉट चार्ज, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपको चार्ज मिल गया, तो करंट कैसे मिलेगा, नहीं क्लियर है ना इंटीग्रेशन यहाँ से। अभी यहाँ पे करंट कैसे मिलेगा, डिफरेंशिएट चार्ज dq/dt करो, बट माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो करंट हम लोग बोलेंगे I विल बी इक्वल टू माइनस dq/dt। क्लियर है ना, माइनस dq/dt, हम पॉजिटिव वैल्यू चाहते हैं इसकी, जो डायरेक्शन हमने शो किया ना सर्किट में वही डायरेक्शन एक्चुअली, यदि नेगेटिव आंसर आएगा तो उसका तो उल्टा हो जाएगा, वो तो केस नहीं है। यहाँ पर जो डायरेक्शन शो किया है वही डायरेक्शन एक्चुअली करंट का है, सो वी मस्ट इंश्योर दैट करंट गेट्स पॉजिटिव वैल्यू इन दिस केस, इन दिस डेरिवेशन। तो वही हमने यहाँ पर फिर करना है इधर पर, तो I इज इक्वल टू माइनस dq/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, I इज इक्वल टू ये q0/τ e की पावर माइनस t/τ, नेगेटिव आएगा चेन रूल लगाने पर, बट वो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करके रखना है। और ये q0 क्या है, q0 तो जो था इनिशियल चार्ज दिया रहेगा, और ये हम इसको लिख सकते हैं RC, तो वही यहाँ पे आया भी था हमारा इनिशियल करंट, हमने कैलकुलेट भी करके दिखाया था। ये देखो यहाँ पर इनिशियली q0/RC निकाला था मैंने, यहाँ पर वही आ गया आपका इक्वेशन से भी आ गया, तो q0/RC है ना, e की पावर माइनस t/τ, सो दिस इज करंट वेरिएशन, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस t/τ, सो दिस इज दी करंट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स करंट का, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चार्ज का। पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर विल बी व्हाट, इट इज इंस्टेंटेनियस चार्ज बाय c, इसमें q/c कर दीजिए, तो सिंपली क्या मिलेगा, Vc विल बी इक्वल टू q0/c e टू द पावर माइनस t/τ। तो ये भी डिके कर रहा है, चार्ज भी डिके कर रहा है, करंट भी डिके कर रहा है, पोटेंशियल भी डिके कर रहा है, सब कुछ डिके करेगा।
अनलाइक द केस ऑफ चार्जिंग, जहां पर क्या होता है, चार्जिंग में चार्ज इंक्रीज करता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है, बट करंट डिके करता है। बट डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है, करंट भी डिके, कैपेसिटर के अक्रॉस का चार्ज भी डिके और उसके अक्रॉस का पोटेंशियल भी डिके, तीनों के तीनों डिके कर रहे हैं। तो इनका ग्राफ काफी सिंपल होगा। नाउ प्लॉट द कर्व। तो इनिशियली कुछ चार्ज था, वो भी डिके करके ऐसे जा रहा है। इनिशियली कुछ पोटेंशियल था, वो भी डिके करके ऐसे गिरेगा। इनिशियली कुछ करंट था, हाईएस्ट करंट शुरू में ही था, बाद में वो भी डिके करके एसिम्प्टोटिकली जीरो को अप्रोच करेगा। और इनमें सब वही आपका टाइम कांस्टेंट पर सभी आपके क्या हो जाएंगे, 37% बचेंगे। दीज आर फाइनली दी ग्राफ, इस तरह से इनके ग्राफ बनेंगे। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग कुछ इसमें एक आध प्रॉब्लम करेंगे। HC वर्मा में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक्सरसाइज में ये कैपेसिटर में ये RC सर्किट की प्रॉब्लम नहीं है। यू विल फाइंड दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इन द चैप्टर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर प्रॉब्लम्स तो हैं, बट उसमें कुछ कुछ क्या कैलकुलेटर लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो नो प्रॉब्लम, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, वो आखिरी में वहाँ सब प्रॉब्लम्स है। सो यू टेक हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसकी हेल्प लीजिए, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल ई आएगा बार बार आपका हर जगह। तो यू टेक हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेट दैट, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए वहाँ पर, इसीलिए कैलकुलेटर यूज करना वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। So you try out those problem. If you have any doubt, you can ask me. Maybe next part में we will किसी पार्ट में हम लोग एक आध प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और ये CBSE के बोर्ड सिलेबस में नहीं है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, हरे कृष्ण।